हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो बीपीएससी हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, उसी में आगे देखते हैं। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? ऑप्शन है ए 23 मार्च 1931, बी सितंबर 1931, सी 4 मार्च 1931, डी 12 नवंबर 1930। तो इसका आंसर होगा ए 23 मार्च 1931। ये बेसिकली क्यों हुआ था फांसी? तो बेसिकली लाहौर षड्यंत्र केस में ऐसा इन लोग को फांसी दी गई थी। ठीक है। और ये लाहौर षड्यंत्र मुकदमा कब चला? तो मुकदमा चला था 1929 में। और इन लोगों ने क्या किया था, जो सोशलिस्ट पार्टी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, इनके सदस्यों ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है। इसके अलावा भगत सिंह जी ने क्या किया था, तो असेंबली बम कांड हुआ था। असेंबली बम कांड। ठीक है। और ये कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को। तो ये ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा भगत सिंह ने एक नौजवान सभा का भी गठन किया था। ये कब था? तो 1926 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और भगत सिंह HSRA के तो संस्थापक सदस्य थे, जिसकी स्थापना 1928 में कहाँ हुई थी? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है। और उसके पहले HRS था। ठीक है, संगठन का नाम। उसके ये सदस्य थे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये सदस्य थे, जिसका गठन कब हुआ था? तो 1924 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी ब्रह्मदत्त, डी विनोबा भावे। तो सही आंसर इसका होगा ब्रह्मदत्त। इसकी शुरुआत जो हुई 1940 में हुई गांधी जी के द्वारा। और इसके प्रथम जो सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। और इन्होंने ये सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तब पवनार आश्रम से। और दूसरे जो सत्याग्रही थे वो थे जवाहर लाल नेहरू। ठीक है। और तीसरे ब्रह्मदत्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार पेश किए गए थे? ऑप्शन ए फर्स्ट सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा है गुलामी का उन्मूलन, तीसरा है धर्म परिवर्तन के कारण होने वाले अक्षमताओं को दूर करना, चौथा है ठगों के संगठित गिरोह का दमन करना। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। तो सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल को देखें तो यह 1828 से 35 ईस्वी तक रहा था। और इन्हीं के समय में 1833 का चार्टर एक्ट आया था। तो ये भी ध्यान रखिए। ठगी के संगठित गिरोह का दमन करना है, तो हाँ, इन्हीं के समय में 1830 में हुआ था, कर्नल स्लीमैन के द्वारा। ठीक है। और 1829 में जो सती प्रथा का उन्मूलन था, ये नियम 17 ये लागू हुआ सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में, बाद में 1930 में यह मद्रास और बम्बई दोनों प्रेसिडेंसी में सती प्रथा उन्मूलन नियम लागू किया गया। गुलामी का उन्मूलन की बात करें तो देखिए, ये आया तो था 1833 के चार्टर एक्ट से। ठीक है। लेकिन यह उस समय लागू नहीं हो पाया। ये लागू हुआ है 1843 में। कब? जब यहाँ के गवर्नर कौन बने थे? वो थे लॉर्ड एलनबरो। ठीक है। तो इस आधार पर देखिएगा तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। दूसरा गलत हो गया तो ये सब गलत, आपका आंसर ए होगा। धर्म परिवर्तन के कारण होने वाली अक्षमताओं को दूर करना, इसी समय योग्यता आधारित प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है। तो भेदभाव खत्म कर दिया गया और परिवर्तन को साकार मान लिया गया।
नेक्स्ट है बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू, बी जेबी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर डी होगा, वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में गुजरात के बारडोली क्षेत्र में हुआ था। और जब यह सफल हुआ तो वहां की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1929। तो इसका सही आंसर 1931 हुआ और डेट भी याद रख लीजिए, वो है 5 मार्च को हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन है ए बेलगांव 1924 ईस्वी, बी लाहौर 1929 ईस्वी, सी कराची 1931 ईस्वी, डी नागपुर 1920 ईस्वी। तो इसका सही आंसर लाहौर 1929 होगा। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। बेलगांव 1924 इसको गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किया गया था। गांधी जी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कराची में कौन थे? तो कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। और नागपुर में तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया। ए शहीद द्वीप, बी बलिदान द्वीप, सी नवोदय द्वीप, डी स्वराज द्वीप। इसका नाम स्वराज द्वीप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा किस राज्य में है जहां फरवरी 1922 ईस्वी में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। सही आंसर उत्तर प्रदेश होगा। चौरी चौरा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गोरखपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है ए शौकत अली, बी अब्दुल कलाम आजाद, सी अब्दुल गफ्फार खान, डी एम ए जिन्ना। सही आंसर क्या होगा? अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए 1857 की क्रांति में ये शामिल थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और हीरोज के साथ इन्होंने लड़ाई की थी। और फिर वहां से निकलने के बाद ये ग्वालियर पहुंची, एमपी, और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के बारे में किसने कहा? विभाजन की घोषणा बम के गोले की तरह गिरी। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बिपिन चंद्र पाल, सी चितरंजन दास, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही आंसर इसका सुरेंद्रनाथ बनर्जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? ऑप्शन है ए कर्जन वाइली, बी माइकल ओडायर, सी सैंडर्स, डी जनरल डायर। तो सही आंसर बी होगा, माइकल ओडायर। सरदार उधम सिंह ने इन्हें मारा था। ठीक है, ये 1940 की घटना है। ठीक है, एक मूवी भी है इस पे, मूवी 2021 की है, आप देखिए, सरदार उधम सिंह के नाम से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? ऑप्शन है ए भारत छोड़ो प्रस्ताव, बी क्रिप्स मिशन का आगमन, सी गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेवल का आगमन, डी कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ है? 1946 में। गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक का आगमन 1943 से लेकर ये 1947 तक इन्होंने गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था। क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये 1942 में आया और इसी के असफल होने पर भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पारित किया गया 8 अगस्त 1942 को। तो सबसे पहले बी हो जाएगा क्रिप्स मिशन का आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए वल्लभ भाई पटेल, बी मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ए जर्मनी, बी
संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। सही आंसर इसका बी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और उनके साथियों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए सुरेंद्र बनर्जी, बी बिपिन चंद्र पाल, सी महादेव गोविंद रानाडे, डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर डी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी लाला लाजपत राय, डी ए.ओ. ह्यूम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप में से बहुत लोग ये जानते होंगे। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक को लाला लाजपत राय ने लिखा था। इसका आंसर सी हो जाएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? ऑप्शन है ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी मदन मोहन मालवीय, सी बी आर अम्बेडकर, डी महात्मा गांधी। सही आंसर सी होगा, बी आर अम्बेडकर जो थे इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, देखिए जो तीन गोलमेज सम्मेलन की बात की जा रही है, पहला हुआ था 1930 को, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। सेकेंड वाले में कांग्रेस के द्वारा महात्मा गांधी ने भाग लिया था, उसका प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी चित्तरंजन दास, सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डी अरविंदो घोष। सही आंसर इसका ए होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में सुभाष चंद्र बोस के नाम पर सम्मानजनक नेताजी लागू किया गया था? ऑप्शन है ए भारत, बी इटली, सी जर्मनी, डी जापान। सही आंसर सी होगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चटगांव शस्त्रागार छापे से कौन संबंधित है? ए रासबिहारी बोस, बी चंद्रशेखर आजाद, सी बटुकेश्वर दत्त और डी सूर्यसेन। तो सही आंसर होगा सूर्यसेन। ये कब हुआ था घटना? तो 1930 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ए सन्यासी विद्रोह, बी कूका, सी संथाल, डी नील। तो इसका सही आंसर सन्यासी विद्रोह होगा। ये शुरू हुआ था 1769-70 में और ये 1820-21 तक चला था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। ए सरदार सिंह जी राणा, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जयप्रकाश नारायण, डी लक्ष्मी सहगल। इसका सही आंसर सुभाष चंद्र बोस होगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला पूछ रहा है। ए सरोजिनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी कस्तूरबा गांधी, डी अरुणा साफल्य। इसका सही आंसर एनी बेसेंट होगा। ये 1917 में अध्यक्ष बनी थी। इसके ठीक 8 साल बाद सरोजिनी नायडू 1925 में अध्यक्ष बनी और ये प्रथम भारतीय थी और महिला के रूप में तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने शुरू की थी? आपके ऑप्शंस हैं ज्योतिबा फूले, बी करसनदास मूलजी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी बाबा साहब अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाबा साहब अम्बेडकर। इन्होंने ही बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका निकाली थी। इसके अलावा इन्होंने मूक नायक का आपने सुना होगा, नायक इन्होंने निकाला था। उसके अलावा समथ एक पत्रिका थी और एक जनता इन्होंने ही निकाला था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इन्होंने पार्टी का निर्माण किया था, एक तो था बहिष्कृत हितकारिणी सभा और इसको इन्होंने स्थापित किया था 1923 में। इसके अलावा स्वतंत्र लेबर पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी और इसका गठन इन्होंने 1936 में किया और 1937 के इलेक्शन इन्होंने लड़ा था और बम्बई से चुन के भी आए थे। उसके बाद इन्होंने
अनुसूचित जाति महासंघ, ठीक है, इसका भी गठन किया। ये कब किया था? 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। किसने किया? ए वी डी सावरकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी आर.सी. मजूमदार, डी दादा भाई नौरोजी। तो ये थे वी डी सावरकर। इन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी प्रणाली पहली बार कहाँ लागू की गई थी? ए गुजरात, बी मद्रास, सी बॉम्बे, डी उड़ीसा। इसका सही आंसर बी होगा, मद्रास में इस प्रथा को लागू की गई थी। और इसको लागू करने वाले जो थे वो थे अलेक्जेंडर रीड, ठीक है, एक रीड महोदय थे और एक सर थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो। तो ये ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था, अलेक्जेंडर रीड, ए रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड डफरिन। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर यही होगा कि पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपको लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम वेंटिक, ठीक है, जो 1833 का अधिनियम आया एक्ट, उसी के द्वारा इन्हें ये उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए सी स्लीमैन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड क्लाइव, डी लॉर्ड मेयो। सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ए लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी झांसी, डी मेरठ। तो इसका सही आंसर डी मेरठ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।